हाय दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको चेस के बेसिक्स के पार्ट 2 के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पीसेस ऑफ मूवमेंट बताऊंगा कि किस तरीके से जो चेस के पीसेस है वो मूव करते हैं। जैसे कि पुरानी वीडियो में हमने बात की थी किस तरीके से बोर्ड को प्लेस करते हैं, किस तरीके से जो पीसेस होते हैं उनको प्लेस करते हैं और कौन पहले मूव करता है। साथ ही साथ मैंने आपको 64 स्क्वायर्स के बारे में बताया था, मैंने आपको फाइल्स के बारे में बताया था कि कौन कौन सी फाइल्स होती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पीसेस को प्रोनाउंस करते हैं हिंदी और इंग्लिश में। आज की इस वीडियो में हम टोटली फोकस करेंगे किस तरीके से पीसेस का मूवमेंट होता है, कौन से पीस किस तरीके से मूव करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गेम के सबसे छोटे पीसेस की। गेम के सबसे छोटे पीसेस जो कि पॉन्स होते हैं, जिनको हम पैदल या पैदा भी कहते हैं, इनका मूवमेंट कैसा होता है। इनका मूवमेंट दोस्तों इस तरीके से होता है, जब तक ये अपने होम स्क्वायर से नहीं निकल जाते। जैसे कि आपके सामने ये दिख रहे हैं अपने होम स्क्वायर में, जब तक ये अपने होम स्क्वायर से नहीं निकल जाते तब तक ये एक बार में या तो 2 कदम चल सकते हैं या एक बार में 1 कदम चल सकते हैं। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक बार में इनका 2 कदम क्या होगा, 2 कदम ऐसा होगा, 2 कदम ऐसा होगा, ठीक है। और एक बार में इनका 1 कदम कैसा होगा, 1 कदम ऐसा होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से जो पॉन्स होते हैं मूव करते हैं। सेम ब्लैक के केस में भी ऐसा ही होगा, इस तरीके से वो भी मूव करेंगे। जब तक वो अपने होम स्क्वायर से नहीं निकल जाते तब तक वो एक बार में 2 कदम चल सकते हैं या एक बार में 1 कदम चल सकते हैं। ये किस तरीके से फाइट करते हैं, किस तरीके से इन पॉन्स में एक्सचेंज होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इसके अगले पीसेस की। दोस्तों, पॉन्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रुक का मूवमेंट होता है। जैसे कि आपके सामने बोर्ड में मैंने सेंटर में दोनों रुक को रख दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मूवमेंट होता है। देखिए दोस्तों, जो रुक होता है ये बेसिकली ओपन फाइल में ज़्यादा काम करता है। कैसे कि जैसे कि मैंने आपके सामने पूरा का पूरा बोर्ड अभी ब्लैंक रख दिया है, पूरे पीसेस को मैंने बाहर रखे हैं। मैंने बाहर इसलिए रखा है कि आपको ईजी रहेगा एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि दोस्तों आपके सामने सेंटर में बोर्ड रखा है। देखिए, अब ये जो आपका रुक है ये किस तरीके से मूव करता है। ये दोस्तों एक बार में या तो एक बार में इधर जा सकता है या एक बार में आखिरी स्क्वायर तक जा सकता है, ठीक है। या तो एक बार में इधर जा सकता है या एक बार में इधर जा सकता है। मतलब ये जहां तक ओपन फाइल है ये एक बार में पूरा ऐसे जा सकता है या एक बार में पूरा ऐसे जा सकता है। ये वर्टिकली पूरा ऊपर जा सकता है, हॉरिजॉन्टली पूरा इधर जा सकता है। इस तरीके से ये मूव कर सकता है। बट सपोज अगर इसके सामने एक पीस रखा है, जैसे कि ये रुक रखा है, तो या तो ये इधर तक जा सकता है, ठीक है, या तो क्या बोलते हैं ये इसको मार के इस तरीके से मार के सीधा जा सकता है। लेकिन अगर ये अपने ही पीस से है तो अपने पीस को तो ये मार नहीं सकता। जैसे कि सपोज यहाँ पर इसका पीस रखा है और ये रुक मेरे यहाँ रखा है, ठीक है। तो अब ये अपने पीस को ये मार के नहीं जा सकता। ये या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, ना ही ऊपर कूद के जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो रुक है वो मूव करता है। ये ओपन फाइल में ज़्यादा मूव करता है। इसका जो एक और रोल होता है वो कैसल में भी होता है गेम में। जब राजा और जो रुक होते हैं वो कैसल करते हैं गेम में, उस केस में भी इसका इस्तेमाल होता है। बाकी जो रुक है वो आपका एंड गेम में बहुत अच्छा साबित होता है। किसी फाइल को, जैसे सपोज सामने वाले का अपोनेंट है, उसको एक तरीके से आप एक पर्टिकुलर एरिया में ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे सपोज आपका यहाँ पर ये अपोनेंट का सपोज किंग है, तो इस एरिया में अब ये किंग इधर नहीं जा सकता क्योंकि रुक ने ये पूरा का पूरा एरिया ले लिया है। तो इस तरीके से जो आपका अपोनेंट है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से भी आपका रुक का अच्छे तरीके से प्रयोग हो सकता है। बाकी और भी रुक की जो एक्टिविटीज़ होंगी उसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल हम चलते हैं नाइट के मूवमेंट में। तो जैसे कि आपके सामने मैंने 4 नाइट यहाँ पर बोर्ड में रख दिए हैं। ये अपने अपने पर्टिकुलर स्क्वायर में मैंने रखे हैं। ब्लैक के नाइट ब्लैक में और वाइट के नाइट जो है वो वाइट में रखे हैं। दोस्तों, मैं नाइट के मूवमेंट से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा। एक कहावत है नाइट को लेके, जहाँ की बोला जाता है कि जो नाइट है, जैसे कि कोने में है घोड़ा तो काम करे थोड़ा। इसके मतलब मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा। इसके बारे में मैं आपको फिलहाल अभी नहीं बताऊँगा, बाद में ज़रूर बताऊँगा। बट मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि किस तरीके से इसका मतलब होता है। तो दोस्तों, नाइट का जो मूवमेंट होता है वो आपको बताता हूँ मैं। दोस्तों, अगर इंग्लिश में बताया जाए तो ये 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल चलेगा या 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल चलेगा। किस तरीके से बात करते हैं, सबसे पहले 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल बात करते हैं। देखिए, वर्टिकल सीधा होता है, हॉरिजॉन्टल टेढ़ा होता है, ये तो आप सबको पता होगा। तो यहाँ पर वर्टिकल क्या हो सकता है, जैसे नाइट जो है मेरा यहाँ पर रखा है 2 वर्टिकल मतलब 2 यहाँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या क्या हो सकता है, हॉरिजॉन्टल इधर या इधर दोनों होगा। तो या तो ये नाइट इधर मूव करेगा, ठीक है, या तो मेरा नाइट यहाँ मूव करेगा। इस तरीके से मेरा नाइट मूव कर सकता है। किस तरीके से, 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल पे। अब 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल में आपको एग्जांपल दिखाता हूं मैं। जैसे कि यहाँ पर मेरा नाइट है तो इसका ये 2 हॉरिजॉन्टल हो गया, 1 वर्टिकल हो गया। तो इस तरीके से नाइट मेरा मूव कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये जो 3 आपको व्हाइट स्क्वायर दिख रहे हैं यहाँ पर मूव करेगा। लेकिन
यहाँ का जो स्क्वायर होना चाहिए वो खाली होना चाहिए, या फिर ये यहाँ के स्क्वायर को किसी को कैप्चर करके मार सकता है। अपने स्क्वायर को कैप्चर नहीं करेगा, मतलब अपने स्क्वायर आई मीन अपने पीस अगर यहाँ पर इसके पीस होंगे तो उसको कैप्चर करके नहीं मारेगा। सेम इस तरीके से सारे नाइट मूव करते हैं, ब्लैक का भी नाइट और वाइट का भी नाइट। अब देखिए सपोज मेरा नाइट यहाँ पर रखा है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर जा सकता है, यहाँ पर जा सकता है, यहाँ पर जा सकता है। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो ये यहाँ जा सकता है, 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 और ये कहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। आप देखिए कि एक नाइट के मूवमेंट से वो आने वाले कितने सारे स्क्वायर को और कैप्चर कर देगा। जैसे कि अगर मैंने नाइट को यहाँ पर रखा, यहाँ पर आप देख, जैसे यहाँ मैंने रखा था नाइट को, तो आप देखिए कि कितने सारे मूवमेंट, कितने सारे स्क्वायर को नाइट ने कैप्चर कर लिया था। अगर नाइट को मैं इधर रखता तो ये उससे ज़्यादा स्क्वायर को कैप्चर करता, और अगर मैं नाइट को उससे ज़्यादा रखता तो इससे ज़्यादा मूवमेंट, इससे ज़्यादा जो स्क्वायर्स है उसको वो कैप्चर करता। इसलिए जो नाइट होता है वो अगर सेंटर में है तो वो बहुत पावरफुल माना जाता है। ठीक है, सेम जितने भी नाइट हैं वो बिल्कुल सेम तरीके से मूव करते हैं। नाइट एक मात्र एक ऐसा पीस होता है पूरे गेम में जो किसी पर्टिकुलर पीस को जंप करके जा सकता है। नाइट जो है वो मिडिल गेम में बहुत अच्छे तरीके से काम होता है। वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो इसके नाइट के बाद में हम बात करते हैं इसके जस्ट नेक्स्ट पीस के, जो हम होता है बिशप। तो आइए देखते हैं बिशप का मूवमेंट कैसा होता है। आपको ये चेस बोर्ड में 4 बिशप दिख रहे होंगे। यहाँ पर 4 बिशप जो है हमारे वो 2 ब्लैक के 2 वाइट के हैं। बिशप का मूवमेंट किस तरीके से होता है उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों बिशप जो एक ऐसा पीस है जो बहुत ही एक तरीके से पावरफुल पीस माना जाता है चेस गेम में, जो पिनिंग करने में बहुत अच्छा काम आता है। साथ ही साथ बिशप जो है वो एंड गेम में रुक के बाद माइनर पीस में बड़ा अच्छा प्रयोग करता है एज कम्पेयर टू नाइट। क्योंकि नाइट जो है दोस्तों वो ढाई चलेगा, या जैसे अभी मैंने आपको बताया 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल चलेगा, एक बार में ज़्यादा स्क्वायर को कैप्चर नहीं कर पाता। लेकिन जो बिशप है वो दोस्तों एक तरीके से किस तरीके से ज़्यादा स्क्वायर को वो घेर सकता है, किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, मूवमेंट से आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको बोर्ड में दिख रहा है यहाँ पर 2 हमारे पास बिशप हैं, एक लाइट स्क्वायर में है एक डार्क स्क्वायर में है। सेम जो ब्लैक के पास है वो लाइट स्क्वायर में और डार्क स्क्वायर में। अब आपको बोर्ड में दिख रहा होगा जैसे कि मेरा जो लाइट स्क्वायर बिशप है उसके सामने डार्क स्क्वायर बिशप है, और इधर जो डार्क स्क्वायर बिशप है उसके सामने लाइट स्क्वायर बिशप है। मतलब दोनों के पास अपोजिट अलग अलग स्क्वायर में बिशप है। ठीक है, तो दोस्तों जो बिशप होता है वो अपने डार्क स्क्वायर के कलर में या अपने लाइट स्क्वायर के कलर में मूव करता है। किस तरीके से, देखिए जैसे मेरा ये बिशप है तो ये टेढ़ा चलता है दोस्तों, इस तरीके से चलता है, समझ रहे हैं ना आप। जैसे कि ये या तो बिल्कुल टेढ़ा, जैसे कि ये यहाँ पर है तो ये बिल्कुल टेढ़ा चलेगा ऐसे, यहाँ से वो बिल्कुल टेढ़ा होके वहाँ तक जा सकता है, यहाँ से वो टेढ़ा होके जैसे ये इधर से इधर आ सकता है। ठीक है, ये इधर से या तो पूरा वहाँ तक जा सकता है, ठीक है, या तो इधर से ये एक बार मैसेज आ सकता है। लेकिन ये जो बिशप है ये अपने से अलग कलर में नहीं जाएगा। सब जैसे कि ये जो बिशप है ये इधर नहीं जा सकता, इस कलर में नहीं जा सकता, क्योंकि ये इस कलर का बिशप है, ये लाइट स्क्वायर का बिशप है तो ये लाइट स्क्वायर में ही मूव करेगा। और जो ब्लैक स्क्वायर का बिशप है वो ब्लैक स्क्वायर में ही मूव करेगा। जैसे ये जो आपका बिशप दिख रहा है डार्क स्क्वायर, ये बिल्कुल डार्क स्क्वायर में टेढ़ा जा सकता है, वो देखिए वहाँ तक। और ये वाला जो यही बिशप इस तरह में टेढ़ा जा सकता है अगर ये यहाँ पर होगा। अब देखिए कितने स्क्वायर को कैप्चर कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर को कैप्चर कर रहा है। सेम अगर बिशप को मैंने आगे रख दिया, अब देखिए कितना स्क्वायर कैप्चर कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर रख दूं यहाँ पर, अब देखिए कितना स्क्वायर को कैप्चर कर रही है, 3 इधर कर रहे हैं और 4 इधर, 7 फिर 10 11 12 13 स्क्वायर को कैप्चर कर रहा है। दोस्तों अगर आपका बिशप सेंटर में है मतलब कि वो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा स्क्वायर को कैप्चर कर रहा है। आपके पीसेस जो होंगे उनको भी प्रोटेक्ट करेगा, सामने वाले में भी अटैक करेगा। जो बिशप होता है दोस्तों वो एक तरीके से ऐसा पीस है जो सपोज यहाँ भी रखा है तो एकदम डायरेक्ट वहाँ पर अटैक कर सकता है। ठीक है, एज कंपेयर टू क्वीन को छोड़ के मात्र बिशप एक ऐसा पीस है जो टेढ़ा चलता है। नाइट जो आपका टेढ़ा नहीं चलता, रुक जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सीधा चलेगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल चलेगा, टेढ़ा नहीं चलता है। जो नाइट है वो हमारा ढाई चलता है। तो दोस्तों जो बिशप है बहुत ही पावरफुल पीस माना जाता है गेम में। पावरफुल पीस किस लिए माना जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंड गेम में इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। ये किसी पर्टिकुलर पीस को मूव करने में बहुत अच्छे काम करता है। कैसे, सपोज यहाँ पर मान लीजिए मेरा जो पॉन है वो क्वीन प्रमोट होने में है, ठीक है, और सामने वाला का जो बिशप है वो इसी कलर का है, लेकिन मेरा बिशप भी इसी कलर का, तो मुझे वो हेल्प करेगा इसको प्रोटेक्ट करने में। साथ ही साथ ये स्क्वायर को अगर मैंने गार्ड कर लिया तो वो शायद मेरा क्वीन भी बन जाए। तो इस तरीके से जो आपका बिशप है वो एंड गेम में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। ठीक है, बिशप के बाद हम बात करते हैं क्वीन की, जो कि इस गेम के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीस में माना जाता है। क्वीन जो दोस्तों है बहुत ही पावरफुल पीस माना जाता है। इसके मूवमेंट किस तरीके से होते हैं आइए उन पर फोकस करते हैं।
तो क्वीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा माइनर पीस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीस माना जाता है क्वीन, क्योंकि क्वीन एक मात्र एक ऐसा पीस है जो सबसे ज़्यादा स्क्वायर को कैप्चर कर सकता है एक बार में। जो रुक है एंड बिशप दोनों का रोल एक तरीके से क्वीन प्ले करता है। जैसे रुक आपका टेढ़ा चलता है, क्वीन भी टेढ़ा चल सकता है, लेकिन जिस स्क्वायर में फिलहाल वो देखेगा टेढ़ा, वो उसी स्क्वायर में ही टेढ़ा चलेगा। जैसे कि मेरे जो लाइट स्क्वायर की जो क्वीन है अभी, जैसे इस लाइट स्क्वायर में क्वीन रखी है, ये टेढ़ा कहाँ देख रही है? टेढ़ा देख रही है सफ़ेद सफ़ेद में, आप देख रही है जो सफ़ेद के स्क्वायर से ये वहाँ पर ही देख रही है, लाइट के स्क्वायर को ये टेढ़ा भी नहीं देख रही है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ रखूँगा, सपोज मैंने क्वीन को यहाँ रखा है, अब देखिए कहाँ कहाँ टेढ़ा दिख रही है। अब ये इधर टेढ़ा दिख रही है ना, अगर उसको वापस रखा जाए तो ये वापस टेढ़ा दिखेगी। ये तो ये टेढ़ा में मूव करती है किस तरीके से, ये एक बार में यहाँ पूरी वहाँ पूरी जा सकती है या वहाँ पूरा जा सकता है। लेकिन अगर इसका खुद का यहाँ पर पीस रखा है, जैसे कि सपोज यहाँ पर इसका पॉन रखा है, तो पॉन को ये मार के नहीं जा सकती दोस्तों, पॉन के ना तो ये कूद के जा सकती क्योंकि नाइट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाले का पीस यहाँ पर रखा है, जैसे रुक रखा है, ये अनप्रोटेक्टेड है, तो मैं इसको मार के जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी से गार्ड है और सामने वाले का जो पीस है वो ज़्यादा पावरफुल पीस है, अगर इसको मार के या एक्सचेंज करके मुझे लॉस हो रहा है या मैं एक्सचेंज डाउन हो रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको क्यों मारूंगा। तो इस तरीके से जो आपका क्वीन है वो टेढ़ा में मूव करता है। साथ ही साथ रुक का रोल कैसे प्ले करता है, जैसे क्वीन जो है ये एक बार में इधर या एक बार में इधर जा सकती है, ठीक है। चाहे तो ये एक बार में पूरा का पूरा वर्टिकल स्क्वायर कैप्चर कर सकती है, जैसे यहाँ से पूरा वहाँ तक जा सकती है, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पर मेरी क्वीन, तो ये यहाँ से यहाँ जा सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ मतलब एक इस स्क्वायर में तो यहाँ से भी पूरा स्क्वायर में जा सकती है। टेढ़ा में सफ़ेद में ये पूरा जा सकती है, यहाँ भी मूव कर सकती है, यहाँ भी मूव कर सकती है, लेकिन ये फिलहाल यहाँ मूव नहीं कर सकती। लेकिन क्वीन जो ऐसा पीस है जो दो मूव में कहीं भी कोई भी स्क्वायर को ये जा सकता है, लेकिन इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि किस तरीके से सामने वाले के या हमारे पीसेस स्ट्रक्चर में प्लेस हैं। कि सपोज अगर मान लीजिए मेरे क्वीन जो है वो बहुत ज़्यादा इधर है और बहुत सारे पीसेस सामने के यहाँ पर रखे हैं, तो उस केस में क्या पता शायद क्वीन मूव ना कर पाए। अदरवाइज अगर ओपन है तो वो कहीं भी दो बार में या दो मूव में कहीं भी मूव कर सकती है। क्वीन एक ऐसा पीस है, ठीक है। जो बिशप है और जो रुक है, दोनों का एक तरीके से क्वीन जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि आपको बताया कि मैंने जो क्वीन है वो एक बार में टेढ़ा चल सकती है, जैसे जो बिशप है वो भी हमारा टेढ़ा चल सकता है। लेकिन जो लाइट स्क्वायर का बिशप वो हमेशा लाइट स्क्वायर में चलेगा। लेकिन हमारी क्वीन अगर लाइट स्क्वायर में है तो वो लाइट स्क्वायर के बिल्कुल टेढ़ा में चलेगी, और डार्क स्क्वायर में तो डार्क स्क्वायर के टेढ़ा में चलेगी। सेम जैसे कि रुक है जो मेरा, अगर मेरा रुक यहाँ पर है, ठीक है, तो वो कहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है। लेकिन उसकी जगह अगर मेरी क्वीन है तो वो यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, साथ ही में वो टेढ़ा भी जा सकती है। इसलिए जो क्वीन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीस माना जाता है। क्वीन का पॉइंट भी सबसे ज्यादा गेम में होता है। तो दोस्तों क्वीन के पीसेस के मूवमेंट के बाद हम बात करते हैं कि इस तरीके से हमारा किंग मूव करता है। ये दोस्तों जानते हैं किस तरीके से किंग का मूवमेंट होता है चेस के गेम में। दोस्तों किंग का मूवमेंट बेसिकली इस तरीके से होता है कि जो किंग होता है वो एक बार में सिर्फ एक ही स्क्वायर को चल सकता है। किस तरीके से, जैसे मेरा ये किंग है, इसका एक स्क्वायर क्या होगा, देखिए जैसे ये खाली स्क्वायर है, ये भी 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 खाली स्क्वायर है। इसके पास 5 खाली स्क्वायर अभी है। लेकिन अभी इसको अगर मैं यहाँ पर कोने में रख दूँ तो इसके पास 3 खाली स्क्वायर रहेंगे। अगर इसको यहाँ पर रख दूँ तो कितने खाली स्क्वायर रहेंगे आप गिन के बताइए। 8 खाली स्क्वायर इसके पास रहेंगे। और इसको मैं यहाँ पर रख दूँ तो अब इसके पास कितने खाली स्क्वायर है, अभी भी इसके पास 8 है, क्योंकि ये एक बार में सिर्फ एक ही कदम चल सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सपोज मेरा किंग यहाँ पर जैसे प्लेस रहता है, तो एक बार में कैसे एक कदम, जैसे एक बार में ये एक कदम चलेगा, पर्टिकुलर मूव पे डिपेंड करता है ना ये। लेकिन अगर जो किंग है ड्यूरिंग कैसल ही वो एक बार में 2 कदम चल सकता है। जो किंग है, अगर आपका किंग एक बार भी अपने स्क्वायर से मूव नहीं किया हो, जैसे कि हमारे बोर्ड में दो रुक रहते हैं बोर्ड में, ठीक है, तो किंग जो है वो 2 तरीके से कैसल करता है। और ये इन्हीं 2 केस में जो किंग होता है वो एक से ज़्यादा कदम चल सकता है। लेकिन ये इस कंडीशन में दो तीन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहली, किंग आपका मूव नहीं होना चाहिए पूरे गेम में, तभी वो कैसल कर सकता है। दूसरी, रुक भी आपका मूव नहीं होना चाहिए। तीसरी, इन दोनों के बीच में कोई भी पीस नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर नहीं है। तो इस केस में जो किंग है वो कैसल कर सकता है। कैसे, देखिए ये एक बार में ऐसे आएगा और ऐसे करेगा। इसने कितने स्क्वायर को कैप्चर किया, एक बार में 2 स्क्वायर को ले लिया ना। इसको बोलते हैं शॉर्ट साइड कैसल, ठीक है। इधर के केस में लॉन्ग साइड कैसल होगा, इसमें ऐसा होगा। इस केस में आपका रुक इस केस में आपका किंग इस तरीके से दिखेगा। इसमें क्या होगा कि किंग ने, दोनों केस में किंग ने 2 कदम ही जंप करे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि इसमें ये हो रहा है कि किंग के, आपको देखिए कि इधर 2 स्क्वायर खाली है, लेकिन इधर सिर्फ एक ही स्क्वायर खाली था। तो इसलिए इसको शॉर्ट साइड कैसल बोलते हैं, इसको लॉन्ग साइड कैसल बोलते हैं।
प्लेयर्स जो हैं वो अपनी चॉइस के हिसाब से ही कैसलिंग करते हैं। कई लोग लॉन्ग सेट कैसल करते हैं, कई लोग शॉर्ट सेट कैसल करते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन कि किस तरीके से वो गेम खेल रहे हैं, कौन सा जैसे कि कौन सा गेम का पैटर्न है। जैसे वो सिसिलियन खेल रहे हैं, किंग्स इंडियन खेल रहे हैं, या क्वींस गैम्बिट खेल रहे हैं, या किंग्स गैम्बिट खेल रहे हैं, किस कौन से पैटर्न में गेम खेल रहे हैं, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप अपने किंग को कैसल करते हैं। जिस तरीके से मैंने इस वाइट किंग को कैसल किया, उस तरीके से सेम ब्लैक किंग भी कैसल होगा। लेकिन जैसे मैं आपको रूल बताया कि आपका जो पीसेस है वो मूवमेंट नहीं होना चाहिए और कोई भी पीस उनके बीच में नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो आपका किंग है वो कैसल हो सकता है। एक और चीज़ होती है, अगर आपका सपोज जैसे कि यहाँ पर मेरा रुक रखा है, ठीक है, अगर इस लाइन में कहीं से किसी पीस से चेक पड़ रहा है, मतलब सपोज किंग को नहीं चेक पड़ रहा है, ये जो है वो अटैकिंग जोन है। सपोज जैसे कि सामने वाले का बिशप यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो अब मेरा किंग मूव नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर क्योंकि बिशप ने गार्ड कर लिया। लेकिन अगर सामने इसके कोई पीस आ गया, जैसे नाइट है, ठीक है, अब मेरा किंग भले कैसल कर सकता है क्योंकि अब डायरेक्ट इधर अटैक नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जो पीसेस हैं इन दोनों के बीच में जो गैप है, वहां पर ना तो कोई अटैक होना चाहिए, ना ही सामने वाले को कोई पीस होना चाहिए, ना ही कोई हमारा पीस होना चाहिए, तभी मूव कर सकता है। और साथ ही साथ हमारा पीस कभी मूव नहीं होना चाहिए। किंग हमारा पूरे गेम में एक बार भी मूव नहीं हुआ होगा तभी मूव कर सकता है, ना ही रुक कभी मूव होगा तभी मूव कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से जितने भी पीसेस होते हैं वो मूव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सबके बारे में बताया, पॉन्स के बारे में बताया, रुक के बारे में बताया, नाइट के बारे में बताया, बिशप के बारे में बताया, और क्वीन के बारे में बताया, और किंग के बारे में बताया। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किस तरीके से हम गेम को प्ले कर सकते हैं, किस तरीके से ओपनिंग्स को खेला जाता है, किस तरीके से जो पीसेस होते हैं वो ट्रेडिंग होते हैं, इन सब बातों को गौर करते मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल में, और आपका प्यार ही मेरे चैनल को ग्रोथ करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।